हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस सारथी चैनल में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार के एक बहुत ही खास पर्व को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। और ये है छठ महापर्व, जिसको कि आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। और छठ जो पूजा है, ये तमाम बिहार वासियों के लिए या फिर उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल या नेपाल के रह रहे लोगों के लिए ये सबसे बड़ा उत्सव है, त्योहार है। और इसकी जो व्रत है, उसमें एक अलग ही लेवल की पवित्रता मेंटेन की जाती है। जो प्रसाद तैयार किया जाता है, उसमें भी खास स्तर का शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। और ये एक कल्चरल फेस्टिवल है और एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्योंकि छठ पर्व जो है वो साल में दो बार होता है। एक बार जब रबी क्रॉप्स की कटाई होती है और एक बार जब खरीफ क्रॉप्स की कटाई होती है। इसके बाद जो भगवान है, जो सन है, जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट देने का काम किया जाता है। एक तरीके से थैंक्स गिविंग का काम किया जाता है कि आप हमारे लिए इतने महान हैं, आप अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और आपके बदौलत ही हम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे तरफ से आपको अर्पण है। हिंदू फेस्टिवल है, लेकिन इस पर्व को जब देखा जाता है, मनाया जाता है, तो जिस भी समुदाय के लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे एविडेंसेज हैं कि जो लोग डायरेक्टली इस पर्व को नहीं करते हैं, वो अपने स्तर से इसमें कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और इस पर्व की इतनी मान्यता है कि यहाँ पर जो कुछ भी मांगा जाता है वो मिल जाता है। समय के साथ हम देख रहे हैं कि जब सोशल मीडिया आता है और जिस तरीके से संचार की क्रांति होती है, तो इस पर्व को और भी ज्यादा लोगों के द्वारा देखा गया, समझा गया और बहुत सारे लोग अपने कल्चर में इसको इनकलकेट करते जा रहे हैं। और जब छठ का जो शाम का टाइम होता है, अर्घ वाला टाइम होता है, तो देखते हैं कि दुनिया भर से ऐसी तस्वीरें आती हैं। और फिर खासकर जो बिहार के लोग हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के। अगर हम इस पर्व के विशेष तौर पर देखें, तो यहाँ पर छठ में सूर्य देव की पूजा तो किया जाता है, नमन होता ही है। साथ ही साथ छठी मैया का भी यहाँ पर अर्घ दिया जाता है, उन्हें भी मतलब कि एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया जाता है। और कहा गया कि जो छठी मैया है, ये एक तरीके से कह लें कि सिस्टर है लॉर्ड सन की। सूर्य के बारे में तो सब जान रहे हैं, कई जगह पर सूर्य की स्टैचू वगैरह भी बनाई जाती है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनका मानना है कि छठ एक पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली फेस्टिवल है। और यहाँ पर जो कुछ भी प्रिपरेशन किया जा रहा है, हर तरीके से नेचुरल मोड में होता है। इसी बहाने नदियों की, घाटों की, तालाबों, झीलों की सफाई हो जाती है। ये सब कुछ भी हमें देखने को मिलता है। और देखिए, साल में दो बार छठ होता है। एक अभी जो छठ पर्व हो रहा है, जिसको कि बहुत ज्यादा एक तरीके से कवरेज भी मिलता है। लेकिन एक चैती छठ होता है, ये जो अभी छठ हो रहा है कार्तिक महीने में होता है, तो इसको कार्तिक छठ कहते हैं। लेकिन एक चैती छठ भी होता है चैत्र के महीने में। और उस समय बहुत ज्यादा गर्मी होती है, शरीर में जब पानी की कमी होती है, वो जो होता है उसका पेनेंस कहीं ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कई बार क्या है कि उसको उतना ज्यादा लोग तवज्जो से नहीं देखते हैं जितना कार्तिक छठ को देखते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उसमें पेरेंट्स ज्यादा है, और उसको जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अपना स्ट्रेंथ, इंडोरेंस और स्टेमिना का परिचय भी दे रहे हैं। आस्था के साथ साथ, बिना आस्था के तो इसको परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता है। और ये जो छठ पूजा है, ये पूरे 4 दिनों तक चलती है। और अभी वाला जो छठ पूजा है, इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, और ये सप्तमी को खत्म होती है, कार्तिक शुक्ल सप्तमी को। ये आप समझ सकते हैं। जो पहला दिन होता है वो नहान खान कहला जाता है। दूसरा दिन जो है, वहां पर हम देखते हैं कि खरना के रूप में जाना जाता है। और जो तीसरा दिन है, वहां सांझ का अर्घ दिया जाता है। और जो चौथा दिन होता है, वो भोर यानी सुबह का अर्घ होता है। और यहाँ पर बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं बिहार में भी, खासकर गंगा नदी। पूरी की पूरी जो गंगा नदी हो गई, इसमें हर जगह छठ का रेलेवेंस है। कुछ कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज वगैरह हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से लोग नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, झीलों में जाके
अपना ये भगवान के प्रति अपना थैंक्स गिविंग का काम करते हैं। महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और ये एक तरीके से बहुत अच्छा कह लें कि गैदरिंग सेरेमनी भी है, क्योंकि बिहार के लोग या जो भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस क्षेत्र के जो लोग हैं कहीं भी नौकरी कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो छठ के बहाने घर जाते हैं और अपने पूरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से भी मिलने का एक बहुत अच्छा अवसर होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि इसी बहाने लोग गैदर होते हैं। तो इसमें एक कनेक्ट करने का काम, लोगों के बीच में अटैचमेंट बढ़ाने का, बॉन्डिंग बढ़ाने का, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में कह लें कि पर्व है। यहाँ पर जो कुछ भी फेस्टिवल में ये प्रसाद दिया जाता है, तो कहते हैं कि इसका जो प्रसाद भी पा लिया, वो भी अपने को बहुत खुश नसीब महसूस करता है और करना भी चाहिए। खासकर छठ का ठेकुआ, इसको कौन नहीं पसंद करेगा। और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल कह लें कि लीजेंड्स हैं जिसे पता चलता है कि ये छठ बहुत समय से होते आ रहा है, पौराणिक काल से होते आ रहा है। और ये देखिए, ये टेम्पल जो आप देख रहे हैं, ये गंगा नदी में लोकेटेड है और ये लोकेटेड है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। बात है जब 14 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं वनवास के लॉर्ड श्री राम, माँ सीता और उनके भाई लक्ष्मण, जब वो रावण वध कर देते हैं और उसके बाद वो वापिस आते हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक पाप सा लगा रहता है कि उनके द्वारा एक विद्वान व्यक्ति का वध कर दिया गया है। इसके बाद ये सभी लोग जाते हैं अपने इस पाप को खत्म करने के लिए, उसके लिए एक पूजा करते हैं, पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ माँ सीता के द्वारा मुंगेर में यहाँ पर छठ पर्व किया जाता है, ये व्रत किया जाता है। और ये जो जगह है, इसको देखिए कहा जाता है सीता मान पत्थर। ये सीता चरण, सीता फुट स्टेप्स, माँ सीता के नाम पर सीता चरण टेम्पल है। ये आप देख पा रहे हैं, ये गंगा नदी के किनारे, या कह लें कि किनारे तो नहीं, करीब बीच में ही पड़ेगा, एक बॉर्डर पर ये टेम्पल है। और यहाँ पर छठ का एक अलग महत्व है। इसी कारण से मुंगेर के क्षेत्र में या फिर बेगूसराय के क्षेत्र में छठ का एक अलग रेलेवेंस है। और भी बहुत सारी एसोसिएटेड स्टोरीज है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब लॉर्ड श्री राम अपना वनवास काट के आए, तो दिवाली मनाई गई और उसके छठे दिन उनका एक तरीके से कहें कि राज्यरोहण हुआ था। तो उस समय लॉर्ड सन को या सूर्य देव को ट्रिब्यूट दिया गया, ऐसे भी बातें कही गई हैं। और भी बहुत सारी स्टोरीज जो है जिनका छठ से हमें मेंशन देखने को मिलता है। खासकर रामायण और महाभारत, तो रामायण में जो दो मेंशन इंपॉर्टेंट है उन्हें हमने देख लिया। इसी तरीके से महाभारत में चर्चा है कुंती का, कि कुंती के द्वारा छठ पर्व जो है ये किया गया था, जब वो एस्केप करती हैं, जो लाह का घर होता है, लक्ष्य गृह होता है, वहां से एस्केप करने के बाद। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कुंती के पुत्र है, जो ये कर्ण यानी अंगराज, ये कर्ण को बताया गया है एज सन ऑफ गॉड सूर्य एंड कुंती। और ये कहा गया कि कुंती वॉज कंसीव्ड आफ्टर परफॉर्मिंग छठ, ऐसे बातें की गई हैं। तो वहां पर भी छठ पर्व का हमें जिक्र मिलता है। और यहाँ पर यह भी जिक्र मिलता है द्रौपदी जो है, जिनका चर्चा है महाभारत में, कि उनके द्वारा पांडवों के विजय के लिए, यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए छठ पर्व किया गया था। तो बहुत ही महान पर्व है। जो कुछ भी लोगों ने मांगा वो सब कुछ इस पर्व में मिलता है। और आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।